लक्ष्य कोटा एकेडमी भिलाई। अब देखो, आज अपन चालू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ और उसका। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य घोष है। लक्ष्य कोटा एकेडमी भिलाई, बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर आईआईटी जेईई एंड फाउंडेशन, नीट भी ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, आज अपन चालू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ और उसका जीरोज निकालना, ये सब अपन आज थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हमने भी पढ़ चुका था पिछली प्रीवियस क्लास में। वो ये था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी उसका जनरल फॉर्म था। हमने ए बी सी की वैल्यू पहचानना सीख गए थे, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं कि ग्राफिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको क्या रिप्रेजेंट करता है या कैसा दिखता है, उसका ग्राफ क्या होता है, क्या बनता है, लाइन बनता है, सर्कल बनता है, ये क्या बनता है। तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है, वो बेसिकली बनेगा आपका पैराबोला। क्या शेप देगा मेरे को? पैराबोला शेप देगा। ये ध्यान रखना है सबको हमेशा। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरे को कौन सा शेप देगा? पैराबोला। ध्यान रखना कैसा दिखता है, यू बना दो या फिर उल्टा यू बना दो, इस टाइप का दिखेगा आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। अब मैं समझाऊंगा कि ग्राफ कितने तरीके से बनते हैं, किस किस तरीके का ग्राफ दिखेगा, वो मैं समझाऊंगा आपको। उसके बाद अपन जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझेंगे उसी ग्राफ के बेस पे, ठीक है। तो देखो, 6 पॉसिबल कंडीशंस हैं ग्राफ बनाने के। मैं पहले बना दे रहा हूं एक्स और वाई एक्सिस, ये है दूसरा। चौथा। देखो, अभी तो फिलहाल मैंने 4 बनाए हैं और 2 हैं, वो मैं धीरे धीरे समझाऊंगा। तो पहला केस जिसमें पैराबोला बनेगा, ऊपर की तरफ मुंह खुला रहेगा और ऐसा हवे में रहेगा। ध्यान रखना, ये है अपना एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को कहीं टच नहीं कर रहा, ऐसा हवे में रहेगा, ठीक। दूसरा कंडीशन, क्यों रहेगा, कैसे रहेगा, मैं सब एक्सप्लेन करूंगा, है ना। देखते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा कि अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि टच कर जाए, बस ये कर गया टच, ये हो गया टच करने वाला। और तीसरा कि एक्स एक्सिस को कट कर जाए। ये 3 शेप बनेंगे। चौथा वाला मुंह मुंह जो है नीचे की तरफ रहेगा, नीचे की तरफ खुलेगा। चौथा, पांचवा और छठवा वही है। तो ये कब बनेगा, ये कब बनेगा और ये कब बनेगा? देखो, जब भी मुंह ऊपर की तरफ खुला है, इसका मतलब तुम समझ जाओ, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग को कुछ ऐसा दिखता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अगर ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो मुंह कैसा खुलेगा? ऊपर की तरफ खुलेगा। अगर ए, ध्यान से सुनो, ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0 है, तो मुंह कैसा खुलेगा? पैराबोला का ऊपर की तरफ खुलेगा। तो ये कंडीशन ए ग्रेटर देन 0, ये भी ए ग्रेटर देन 0, ये भी ए लेस ग्रेटर देन 0, ठीक। अच्छा, कब हवे में रहेगा?
कब एक्सिस को कट करेगा, एक्स एक्सिस को कब टच करेगा, ये डिपेंड करता है एक वैल्यू जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, एक वैल्यू पे जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, उसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल डी से डिनोट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट को। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर नंबर 4 में पढ़ोगे ना, उसमें है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है और उसमें डी का यूज है, उसमें डिस्क्रिमिनेंट आपको समझ भी आएगा। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे ग्राफ समझ रहे हैं तो उसको समझना बहुत जरूरी है। बेसिकली इसका मतलब और कुछ नहीं, इस वाले में जब ग्राफ हवे में बने तो मतलब एक भी जीरो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लीनियर में याद करो मैंने बताया था, जब तक एक्स एक्सिस को टच या कट नहीं करेगा तब तक नो जीरोस। जैसे ही कट किया या टच भी किया तो जीरोस निकलेंगे। इस केस में नंबर ऑफ जीरोस एक भी नहीं मिलेगा मेरे को नंबर ऑफ जीरोस। मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू तुम रख लो उस एक्सप्रेशन या इक्वेशन में, एक्स की कोई भी वैल्यू तुम रख लो, तुमको आउटपुट में जीरो नहीं मिलेगा। ठीक, इस केस में आपको एक बार जीरो मिलेगा, क्योंकि कितने बार टच कर रहा है? एक बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। आप लोग जानते ही हो वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है जीरो, और वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या एक्चुअल में? आउटपुट है। देखो इसी को हम लोग क्या लिखते थे? वाई लिखते थे। तो वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या है? एक्चुअल में आउटपुट है। तो वाई कब जीरो होगा? जब एक्स एक्सिस को पॉइंट मिलेगा, एक्स एक्सिस पर पॉइंट मिलेगा, क्योंकि एकमात्र यही एक्सिस है जिसमें वाई क्या रहेगा? जीरो रहेगा, मतलब आउटपुट जीरो रहेगा। तो यहां पे एक बार जीरो, यहां पे कितनी बार? दो बार, क्योंकि देखो एक्स एक्सिस को यहां पे एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो y की वैल्यू दो बार जीरो हुई। कहां कहां पे? इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। तो इस ग्राफ से अपन समझ जाएंगे, तुरंत पकड़ लेंगे कि कितने नंबर ऑफ जीरोस निकलेंगे। क्लियर? ग्राफ से हमको ये मालूम पड़ जाएगा नंबर ऑफ जीरोस। फर्स्ट केस के लिए जीरो, एक भी जीरो नहीं। सेकंड केस के लिए वन, क्योंकि एक ही बार कट कर रहा है। और थर्ड केस के लिए नंबर ऑफ जीरोस टू। हाईएस्ट पावर टू है, तो दो से ज्यादा नहीं मिलेगा अपने को जीरोस, मतलब दो से ज्यादा बार कट नहीं करेगा। ठीक है, अगर हाईएस्ट पावर टू है। और अगर मैं रैंडम कोई भी ग्राफ बना दूं और उसमें 4-5 बार एक्स एक्सिस को कट कर जाए कोई ग्राफ, तो उस केस में नंबर ऑफ जीरोस आपको मिल जाएंगे 3-4, जितने बार भी एक्स एक्सिस को कट करे। यहां पे देखो मैं बता रहा हूं, अगर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 3 से 4 बार, ध्यान रखना ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये सब। ये देखो बोर्ड में ये ग्राफ वाला रिलेटेड पूछा हुआ है ना, तो ध्यान रखना है ये चीज। कितने जीरोस होंगे इसमें? एक बार कट किया, दो बार कट किया, और ये तीसरी बार कट किया, तो नंबर ऑफ जीरोस 3। तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोस 3। सो क्लियर है? ये अभी अपन बात किए हैं जब a ग्रेटर देन जीरो है, a ग्रेटर देन जीरो है, a ग्रेटर देन जीरो है। मैं अब इसके बाजू में आपको बता रहा हूं डिस्क्रिमिनेंट कब हवे में बनेगा, कब टच करेगा, कब दो बार कट करेगा। सुनो, ध्यान से सुनो। डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। कैपिटल डी से, और इसका वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी भी है, ए भी है, सी भी है, मतलब इन्हीं से पे डिपेंड करता है।
कब हवे में बनेगा, कब टच करेगा और कब 2 बार 3 बार या जब भी कितने बार कट करेगा। अब इसमें कैसे सर इस पर डिपेंड करता है, देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम जो जीरोस निकालते हैं ना, एक तो आप लोग सीखे होंगे 9th में स्प्लिट द मिडिल टर्म, मैं आगे बताऊंगा ना, डिस्कस करूंगा। एक तो पहला है स्प्लिट द मिडिल टर्म और दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिससे थोड़ा आसान हो जाता है निकालना। वो फॉर्मूला भी जीरोस ही बताता है, मतलब x की वैल्यूज निकालने का ही तरीका है वो। तो वो फॉर्मूला ये है, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ध्यान से देखो, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac में लिखा हूं वो एक्चुअल में कुछ नहीं डी ही है, तो उसको मैं अंडर रूट डी भी लिख सकता हूं। अब आप लोग को पता होगा या पढ़े होगे या सुने होगे कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता, नहीं आ सकता ना। यहां देखो रूट के अंदर वाला आइटम मतलब डी की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर लेस देन 0 हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, वो तो रियल नंबर मेरे को मिलेगा ही नहीं। तो उस परिस्थिति में x की मेरे को कोई वैल्यू मिले ही नहीं पाएगी, नहीं मिल पाएगी, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नेगेटिव आ गया, मतलब कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं x की वैल्यू निकालने का। अरे भाई x तो इसी पे डिपेंड कर रहा है ना, ये देखो ये फॉर्मूले में ये तो आ रहा है ना d, तो d पे तो डिपेंड कर रहा है। तो d की वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाए तो x की वैल्यू हमको नहीं मिलेगी। x की वैल्यू नहीं मिलेगी, इसका मतलब ग्राफ हवे में बनेगा। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं d इज लेस देन 0। इस केस में जब एक बार टच करे तो d इक्वल टू 0 मिलेगा आपको, और ये वाले केस में जब d ग्रेटर देन 0 होगा तब आपको x एक्सिस को 2 बार कटते हुए दिखेगा। क्लियर? सो अब देखो एक और चीज है इसमें, एक छोटा सा चीज है ऐड करूंगा ग्राफ में, इसके बाद अपन वो डाउनवर्ड वाला यूज समझेंगे कि वो कब बनता है, कैसे बनता है। ठीक है, एक और चीज, ग्राफ कैसा भी बना है, इस पॉइंट को ना हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। ग्राफ ऊपर बने, मुंह कैसा भी खुले, नीचे 2 बार कट करे, 1 बार टच करे, हवे में रहे, कुछ भी हो, ये हमेशा वर्टेक्स कहलाएगा। और इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा माइनस बी बाई 2a ही रहेगा, और इसका y कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का माइनस डी अपॉन 4a रहेगा हमेशा। ये ध्यान रखना आप लोग, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट हमेशा माइनस बी बाई 2a और वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट माइनस डी बाई 4a, हमेशा यही रहेगा। और इस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? तो अब अपन ये उल्टा यू वाला देखते हैं कि कब मुंह नीचे की तरफ रहेगा। मुंह नीचे की तरफ मतलब ये वाला। ठीक है, अच्छा एक चीज, ये जब मुंह ऊपर की तरफ, तो ये कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी। ठीक है, कहां तक जा रहा है? एकदम पूरा आसमान छू रहा है। जब ये मुंह नीचे की तरफ, तो ये जो 2 डंडा ये कहां तक जाएगा? पूरा जमीन नीचे जितना ले जा सको। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो नीचे की तरफ के केस में या तो 3 केस बनेंगे वही सेम, या तो हवे में पैराबोला, या तो टच कर जाए एक बार, या तो 2 बार कट कर जाए। ये 3 पॉसिबिलिटी है। मैंने बोला था ऊपर जब मुंह खुलेगा तब a की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक, तो नीचे जब मुंह खुलेगा पैराबोला का, तब a की वैल्यू नेगेटिव। सिंपल बात है, अब तो समझ आने लग गया होगा। a लेस देन 0, नेगेटिव मतलब 0 से कम। यहां पे भी a लेस देन
0, इस कंडीशन में भी a लेस देन 0। सेम d की वैल्यू सेम रहेगी। हवे में कब बनेगा? जब x एक्सिस को टच ना करे, मतलब अपने को एक भी जीरो नहीं मिलेगा। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू वो d, ये वाला d माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी। इस d की वैल्यू जब क्या होगी? नेगेटिव होगी। d की वैल्यू जब नेगेटिव मिलेगी मेरे को, तब हवे पे रहेगा। d की वैल्यू जब इक्वल टू 0 तब टच करेगा, और d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो मतलब 2 बार कट करेगा।